शैली जी का रुख करेंगे। शैली जी, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, और कहीं ना कहीं परिवार में हम बेटियों से, बहनों से, माओ से जुड़े रहते हैं। ऐसी जब घटनाएं सामने आती है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिन हैवानों ने इस तरह की हैवानियत की है, क्या वो किसी के भाई नहीं होंगे, किसी के बेटे नहीं होंगे, किसी के पिता नहीं होंगे? कैसे इनकी ऐसी मानसिकता हो जाती है और ये मानसिकता जो है बदलती नजर नहीं आती है और सारी हैवानियत की हदें पार हो जाती। दूसरी तरफ व्यवस्था की अगर हम बात करें, ना कानून का ऐसे लोगों में डर है और ना ही व्यवस्था का, ना ही समाज का। जी, सबसे पहले तो मैं के न्यूज़ का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जी। मनोज मानस जी, आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने इतनी प्रमुखता से इस न्यूज़ को दिखाया है सबके सामने। हम्म। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम समाज के सामने ये ऐसी बातें लेकर ही नहीं आते। हम सोचते हैं ये शर्म की बात है, बेइज्जती की बात है। जब तक समाज के सामने ये सारी चीज़ें नहीं खुलेंगी, तब तक इसका निवारण भी नहीं हो सकता। देखिए, अभी अगर हम सामूहिक बलात्कार के ऊपर जाते हैं, हम्म। तो सामूहिक बलात्कार देखिए धारा 70 के अनुसार क्या है, उसमें 20 साल और आजीवन कारावास की। क्या हम 32 ये जो अपराधी जिन्होंने बलात्कार किया, हम इन्हें 20 साल के लिए पालने वाले हैं? हम्म। क्या हम इन्हें आजीवन पालने वाले हैं? तो हमारे देश का कानून बहुत सख्त होना चाहिए, ताकि हाँ। बेटा, धर्म, जात पात से बहुत ऊपर जाकर हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था इतनी बिगड़ी है, और पुलिस का डर नहीं है, खौफ नहीं है, कानून का खौफ नहीं भाई, है, ऐसे बलात्कार पे हैवानों का बलात्कार कोई करते धर्म जा नहीं, रहे कोई हैं। जात नहीं। ये हैवान है, ये समाज के दुश्मन है, ये हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को नोचने वाले लोग हैं। इनका कोई जाति धर्म देखिए नहीं है। इनको निश्चित रूप से फांसी चढ़ा देना चाहिए और इनको तो मनोज मानस जी, जेल की मुफ्त मैं ये रोटी कहना भी, चाहूंगी। मुफ्त पानी और जी मुफ्त रोटी भी नहीं मिलना चाहिए इनको। जी, मनोज मानस जी, देखिए 84% महिलाएं हमारे देश की रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती है। हम्म। रिक्शा लेने के लिए वो बच्ची गई है और उसका बलात्कार कर दिया। क्या 84% जो महिलाएं रोज जा रही है, 70 लाख के करीब महिलाएं रोज मुंबई में ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेलवे के द्वारा यूज कर रही है। क्या उनके अंदर भय पैदा नहीं कर रही ये लोग? क्या हम जो बेटियों को बचा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या हम बलात्कार के लिए अपनी बच्चियों को बड़ा कर रहे हैं कि कोई भी हैवान आए और हमारी बेटियों को लूट ले? और हमारे को सबसे पहले अपने घर के लड़कों को शिक्षा देनी जरूरी है, नहीं तो ये ऐसे ही बलात्कार बढ़ते जाएंगे। और घर में अगर शिक्षा नहीं मिल पा रही इनको, क्योंकि आजकल तो कोई अपने घर के बच्चों पर ध्यान ठीक से देता ही नहीं, क्योंकि माता पिता में ही संस्कारों की कमी होने लगी है। तो सरकार को चाहिए, इतना सख्त कानून होना चाहिए, इतने सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए कि इनको ऐसी सजा मिले कि इनको साथ के साथ इनका एनकाउंटर किया जाए। जब एनकाउंटर होने लगेंगे, इनमें डर बैठने लगेगा। अगर ठीक बिना कह रही हैं। एनकाउंटर के आप आजीवन कारावास दे रहे हो, 10 साल की पॉक्सो में फांसी की सजा, किसको सजा मिली है अब तक? किसी को नहीं मिलती। छोड़े होकर आते हैं, कोर्ट में हंसते हुए आते हैं। बलात्कार लड़की जो पीड़िता है वो रोती हुई, बिलखती हुई जाती है, और बिलखती हुई उसको न्याय का इंतजार करते करते सालों बीत जाते हैं। उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद भी वो पीड़ा सहती रहती है। तो किससे न्याय की गुहार करनी, जब हमारे देश का कानून ही इतना स्लो है? मैं तो अपने देश के कानून में सबसे ज्यादा पहले सुधार चाहती हूँ। और हमारे देश में अभी देखिए, चाहते हैं कि विदेशी हमारे देश में पर्यटक के तौर पर आए। पर्यटक लड़कियां जब हमारे देश में आती है, उनके साथ कितना शोषण किया जाता है। तो कौन ऐसे व्यवसाय हमारे देश का आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा? हाँ, तो नहीं, हमारे यही देश में सवाल है कि अगर एक कानून बच्ची का अगर पालन बाजार वो करना जरूरी निकलती है। है और अपने ही